वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। स्वागत है इस सीरीज के अंदर, जिस सीरीज का नाम है वाह उस्ताद जी। बच्चों, इस सीरीज में मैंने केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर का स्टार्टअप कर रखा है। इस चैप्टर से जुड़े हुए पिछले 3 लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर चुका हूं। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं इस लेक्चर को देख रहे हैं, बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज़ आप मेरे पहले 3 जो लेक्चर्स हैं इनको आप आराम से देखिए, उसके बाद फिर इस लेक्चर को देखिएगा, ठीक है ना। अच्छे से समझ में आएगी, ढंग से समझ में आएगी। तो बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं उनके लिए क्या डेफिनेशंस निकल के आती हैं, एज वेल एज उनका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या निकल के आता है, और उसके ऊपर मैंने जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस को किया था। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती हैं उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस पिछली बार एग्जाम्स में आ चुके हैं बच्चों, मैंने उनको डिस्कस किया था, ठीक है ना। आज हम बच्चों बात करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। बहुत अच्छे से समझेंगे कि भाई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, क्या इसकी डेफिनेशन है और क्या इससे जुड़े हुए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकल करके आती हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ में बच्चों। बिल्कुल नया फेस है यूट्यूब के ऊपर। मैंने कोशिश करी है कि अपने कंटेंट को मैं भी एक्सप्रेस करूं सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, ताकि चीज़ें समझ में आए और वो बच्चे जिनको कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री से या केमिकल काइनेटिक्स से डर लगता है बच्चों, प्रॉमिस कर रहा हूं मैं आज के बाद आपको डर नहीं लगेगा, ठीक है ना। आपकी प्रॉब्लम्स को, आपके डर को ना मैं ख़त्म करने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे बच्चों जी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस बच्चों क्या होती हैं ज़रा ध्यान दीजिएगा। मैंने एक एग्जांपल लिया रिएक्शन का, ए और उससे बनना है प्रोडक्ट बी। मान लिया ए रिएक्टेंट है, अब प्रोडक्ट बी बन रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसका रेट ला निकालेंगे तो R इज इक्वल टू आएगा के ए की पावर 1। मतलब जो रिएक्टेंट है ना ए, उसकी कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करेगी कौन, रेट। तो हम यहाँ पर डेफिनेशन उठा लेंगे रिएक्शंस इन विच द रिएक्शंस, हाँ जी, इन विच जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या डिपेंड करती है, किस पर करती है डिपेंड बच्चों, डिपेंड जी सिंगल पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो रिएक्टेंट होता है ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करती है। एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या कर लिया, ये एक रिएक्शनली ए से बी बना, तो अकॉर्डिंग टू रेट ला, अकॉर्डिंग टू यस प्लीज रेट ला कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर 1 के, ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा के ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ जी अब क्या करेंगे हम लोग, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब R इंस्टेंटेनियस ये निकालेंगे तो हो जाएगा बच्चों माइनस डी ए अपॉन डी टी, यानी कंसंट्रेशन ए की पावर में होने वाला चेंज अपॉन टाइम टेकन, ठीक है ना। नेगेटिव इसलिए रखा है क्योंकि ये रिएक्टेंट का केस है, प्रोडक्ट के केस में बच्चों हम पॉजिटिव लेते हैं। इक्वेशन नंबर ये क्या हो जाएगी 2। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे, क्या कराएंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। कंपेयर कराओ, रेट कंपेयर हो जाएगी, तो के ए इज इक्वल टू माइनस डी ए अपॉन डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे जब हम लोग तो क्या बनेगा, डी ए इज इक्वल टू, ये मेरे पास माइनस डी है, 1 से मल्टीप्लाई होगी माइनस डी हो जाएगा, के ए इंटू डी टी। ए को हम लोग इधर भेज देंगे तो 1 अपॉन ए इंटू डी ए, और ये माइनस हम इधर भेज देंगे माइनस के इंटू डी टी। ओके, तो मेरे पास ये चीज़ यहाँ से निकल के आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इनिशियली शुरुआत में हम लोग क्या लेंगे, शुरुआत में बच्चों जब टाइम क्या होगा 0, तो कंसंट्रेशन जो होगी वो हो जाएगी C0, कंसंट्रेशन ऑफ ए, किसकी, ए की कंसंट्रेशन थी C0। अब क्या होगा, आफ्टर जी कितना टी सेकेंड, कितने सेकेंड के बाद, टी सेकेंड जो कंसंट्रेशन रह जाएगी ए की, टी सेकेंड के बाद वो रह जाएगी CT। क्या ये बात पकड़ में आ रही है आपको, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पर मेरे पास टाइम की 2 वैल्यूज हैं, 0 और टी सेकेंड। कंसंट्रेशन की भी 2 वैल्यू है, C0 और CT। जब टाइम 0 है तब कंसंट्रेशन है कि बच्चों क्या है, C0 है, ठीक है ना। जब टाइम t बीत गया, मतलब ये रिएक्शन आधे घंटे के बाद हमने आकर के चेक किया कि भाई अब ये देखें कितना बचा है। मतलब मेरे पास शुरू में कितना था, 10 मोल लीटर इनवर्स था।
और उसके बाद आधे घंटे के बाद मैं जब आया मैंने देखा कि यार एक ही कंसंट्रेशन अब 8 मोल लीटर इनवर्स बची। तो शुरू में जो कंसंट्रेशन थी वो C0 होगी और आधे घंटे के बाद, इन मीन्स 30 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी बच्चों? 8 रह जाएगी। तो ये CT बचेगी, ठीक है ना। इतनी मैंने चीज़ें यहाँ पर एज्यूम कर ली हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हाँ जी, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। नाउ अब हम क्या करेंगे, वी इंटीग्रेट कर देंगे। किसको? वी इंटीग्रेट इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो लाइए ज़रा बच्चों ध्यान दीजिएगा। तो इंटीग्रेशन हम क्या करेंगे, 1/a इंटू dA। अब इसमें देखो लिमिट्स लगेंगी। सो शुरुआत में कंसंट्रेशन क्या थी? C0 और हुई क्या बाद में? CT हुई। किसकी? A की। तो A का हम लोग इंटीग्रेशन करा रहे हैं, तो A के रिस्पेक्ट में जो लिमिट्स होंगी वो रखेंगे यहाँ पर। तो A की शुरू की लिमिट क्या थी? C0 और फाइनल लिमिट क्या थी बच्चों? CT थी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम यहाँ पर ले लेंगे -k इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन कराएंगे। शुरू में टाइम क्या था? 0। उसके बाद टाइम बीत कितना गया बच्चों? t सेकंड बीत गया, ठीक है ना। हम क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पर k है कांस्टेंट और माइनस एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। इसको बाहर ले लेंगे हम लोग, तो ये बाहर निकल जाएगा -k। dt का हो जाएगा टाइम t, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, लिमिट 0 स्मॉल t। यहाँ पर आइएगा 1/a इंटू dA। तो इसका क्या हो जाएगा? log ऑफ a। क्या हो जाएगा बच्चों? log ऑफ a। ऊपर क्या है? CT और नीचे क्या है? C0। पहले हम क्या करेंगे, जिसका इंटीग्रेशन कराया है बच्चों, A का कराया है ना, तो पहली लिमिट A की जगह पर रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, दूसरी लिमिट A की जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पर आप लिमिट जब ले लेंगे तो log ऑफ e CT माइनस log ऑफ e C0, ठीक है ना। A की जगह पर हम क्या ले लेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस अपनी तरफ से, फिर A की जगह पर क्या रखेंगे? लोअर लिमिट, -k t और 0। तो KT हो जाएगा, माइनस का KT। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर क्या करेंगे, log ऑफ e। log ऑफ e जो होता है बच्चों वो नेचुरल लॉग को रिप्रेजेंट करता है। log ऑफ e जब भी लिखा होगा तो आप इसको ln भी कह सकते हैं। यहाँ से निकल के आएगा log e CT, अच्छा, इज इक्वल टू माइनस log ऑफ E0 है ना, इधर जाएगा प्लस का log ऑफ E0 हो जाएगा, KT प्लस log ऑफ C0। इसका नाम है इक्वेशन नंबर, ये कौन सी बन जाएगी? अब 4th बन जाएगी। चलो 4th बना लो इसको। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे भाई, इसी चीज़ को हम लोग क्या लिख लेंगे, नेचुरल लॉग की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। log ऑफ e जो होता है वो नेचुरल लॉग है, ln CT इज इक्वल टू -KT और प्लस ln C0। मतलब जो log ऑफ e है ना बच्चों, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, ln, ठीक है ना। तो ln भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हियर log ऑफ e चेंज करेंगे कहाँ में, चेंज इनटू log ऑफ 10। तो log ऑफ e जब log ऑफ 10 में चेंज करेंगे तो क्या बनता है बच्चों, log ऑफ e इज इक्वल टू 2.303 log 10। मतलब बेस आपने e से क्या कर दिया, 10 कर दिया है। तो जब कभी आपको बेस e को 10 में चेंज करना हो बच्चों, तब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ याद रखेंगे कि e बेस जब भी आप 10 में बदलोगे तो सामने क्या लगाना पड़ेगा, 2.303 रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 4, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 4 से चलो। तो यहाँ पर log बेस e है। अब इसको हम कर देंगे 2.303 log 10 और क्या हो जाएगा बच्चों, CT इज इक्वल टू -KT एज इट इज रखा रहने दो। log ऑफ e है, इसको करो 2.303 और log 10 बेस C0। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, देखो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चों, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2.303 से, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे, नाउ वी डिवाइड होल इक्वेशन फ्रॉम किसने से, 2.303 से डिवाइड कर देंगे। तो अब क्या बनेगा, 2.303, हाँ, log CT। यहाँ पर देखो हमने 10 बेस नहीं लिखा है यहाँ पर, तो अगर बच्चों हम नहीं
लॉग के साथ में 10 नहीं भी लिखा हो तब भी आपको 10 ही बेस मानना पड़ता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये नियम होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, 2.303 log ct कर लिया इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस क्या है 2.303 log c नॉट। यहाँ पर भी 2.303 रखेंगे, यहाँ पर भी 2.303 रखेंगे, यहाँ पर भी 2.303 रखेंगे। ये कट जाएगा इसके साथ, ये इसके साथ कट जाएगा, बचेगा क्या log ct इज इक्वल टू माइनस के टी अपान 2.303 इन प्लस log c नॉट प्लस log c नॉट। इतना आ गया बच्चों को, थोड़ा सा हम और चेंज कर लेंगे, क्या log ct इज इक्वल टू माइनस के अपान 2.303 इंटू स्मॉल टी और प्लस log c नॉट। ये इक्वेशन आपकी नहीं बन जाएगी, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। इसको हम आगे और प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। अगेन आगे फर्दर प्रोसीड दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को और आगे ले चलेंगे हम, ठीक है ना। क्या ले चलेंगे बच्चों, log ये पूरा उठा करके इधर ले आएंगे, ये पूरा उठा करके हम इधर ले आएंगे, तो ये बन जाएगा k अपॉन 2.303 इंटू स्मॉल टी इज इक्वल टू log c नॉट और ये इधर आएगा माइनस log ct। अब देखिए log m है और ये बच्चों क्या है log n है, तो log m माइनस log n क्या होता है सूत्र, log m बटे n क्या होता है log m बटे n। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे log c नॉट अपॉन सी टी के 2.303 इंटू स्मॉल टी को रोके रखो, स्मॉल टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू log c नॉट अपॉन सी टी। ये वाला हम पूरा इधर ले आएंगे डिनोमिनेटर में, ये आपके पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी। तो अब तक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मैंने 3 इक्वेशंस आपको डिस्कस कराती हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए तुरंत फटाफट बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या एक बार रिवाइज करवाना चाहेंगे आप लोग, ने क्या देखा कि फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शंस होती हैं उसकी डेफिनेशन आपके पास ये निकल के आई है, द रिएक्शंस इन विच रॉड डिपेंड अपॉन द सिंगल पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एग्जांपल में आपने ये ले लिया, इसका एक रेट ला ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी के लिए इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन रेट निकालेंगे, तो माइनस डी अपॉन डी टी हो जाएगा, दोनों की कंपेयर करा देंगे हम लोग, तो के इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी टू। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे, इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे। अब इस इक्वेशन नंबर 3 का हम लोग इंटीग्रेशन करवाएंगे, लिमिटेड इंटीग्रेशन होगा। तो लिमिटेड इंटीग्रेशन के लिए 2 आपको लिमिट्स लेनी पड़ेंगी। लोअर लिमिट टी टाइम 0 ले लिया शुरू में, कंसंट्रेशन ए की क्या थी सी नॉट थी, टी सेकेंड बीत जाने के बाद ए कितना हो गया सी टी बचा। अब हम इंटीग्रेट करेंगे 3 को, तो इंटीग्रेट करेंगे 1 अपॉन ए इंटू डी ए क्या हो जाएगा लॉग ऑफ ए। इसकी 2 लिमिट्स होंगी, एक सी नॉट दूसरी सी टी, फिर यहाँ पर के डी टी माइनस के बाहर निकल जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा, फिर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट रखी जाएगी। यहाँ पर ए की जगह पर अपर लिमिट सी टी रखेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर ए की जगह पर लोअर लिमिट सी नॉट रखेंगे। अब ये चीज़ देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सी टी को रोके रखेंगे, सी नॉट को इधर भेज देंगे, तो आपके पास बन जाएगा लॉग ऑफ ई सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी और प्लस लॉग ऑफ ई सी नॉट। ये इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। आप इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मेट लिखने का बहुत आसान फॉर्मेट है। क्या है, लॉग ऑफ ई, जिस लॉग का बेस ई हो बच्चों उसको नेचुरल लॉग कहते हैं एल एन, तो एल एन सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन सी नॉट। एम आई राइट? ओके, हियर लॉग बेस ई चेंज इनटू लॉग बेस 10। हम यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग बेस ई को चेंज करेंगे लॉग बेस 10 में। कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब लॉग बेस ई को चेंज करते हो लॉग बेस 10 में, तब क्या करना पड़ता है 2.303 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। आपने करा दिया। अब फटाफट यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, जहाँ पर लॉग बेस ई था वहाँ पर क्या लेंगे, लॉग बेस 10 ले लेंगे। मल्टीप्लाई कितने से कराएंगे, 2.303 से। माइनस के टी एज इट इज रखेंगे, प्लस लॉग ऑफ ई है, इसको लॉग ऑफ 10 करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे कितने से, 2.303 से। तो 2.303 इसके भी बटे में आएगा, इसके भी बटे में आएगा, इसके भी बटे में आएगा। ले लेंगे फटाफट 2.303 मर जाएगा, ये भी मर जाएगा, माइनस के टी अपन 2.303 बच जाएगा।
अब आपके पास जो नई इक्वेशन निकल के आएगी वो आएगी log ct। अब यहाँ पर हमने 10 बेस गायब कर दिया, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखलाया बच्चों की अगर log के साथ में बेस 10 नहीं भी है तब भी आपको समझना है बेस 10 ही है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। log ct इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303। हम इसको क्या करेंगे, k बटे 2.303 को अलग कर लेंगे, t को अलग कर लेंगे। इक्वेशन नंबर 5, ठीक है ना। अगेन फर्दर प्रोसीड टू दिस रिएक्शन। हम इस रिएक्शन में फिर से प्रोसीड करने वाले हैं। क्या करेंगे, हम इस वाले पूरे पोर्शन को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड के पोर्शन को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या देखेंगे, यहाँ पर log ऑफ सी नॉट था, log ऑफ सी टी लाएंगे, माइनस का बन जाएगा, ठीक है ना। log ऑफ सी नॉट इट इज m, वैल्यू ऑफ m, और सी टी को वैल्यू क्या दे देंगे n, तो log m माइनस log n, फार्मूला होता है log m बटे n, log m बटे n, ये फार्मूला होता है लॉगरिथम का, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, t को रोके रखेंगे, ये चीज़ डिनोमिनेटर में जाएगी, k हमारा नीचे ही रहेगा और 2.303 ऊपर आ जाएगा। आपके पास एक फाइनल इक्वेशन आएगी, स्मॉल t इज इक्वल टू 2.303 बटे k इंटू लॉग ऑफ 10 सी नॉट अपॉन सी टी। ओके, ये इतनी इक्वेशन हुई बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ, 1, 2 एंड 3। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, दिल जीत लिया आप लोगों ने, इतने बेहतरीन तरीके से, इतने अच्छे ढंग से आप मेरा साथ दे रहे हैं बच्चों। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन बच्चे इतना डेडिकेशन के साथ में, इतना ढंग से, इतना अच्छे से साथ देंगे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बहुत तरक्की करेंगे आप लोग इसी तरीके से अगर काम करते रहे, ठीक है ना। अब हमने क्या कर लिया, हमने रेट इक्वेशन निकाल लिया, किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की रेट इक्वेशन निकाल ली, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल ली हमने। कितनी इक्वेशंस निकल के आई हैं, सबसे पहले इक्वेशन निकल के आई है log e बेस सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log e बेस सी नॉट। एक तो ये इक्वेशन निकल के आई है ना, इसका ग्राफ खींच लेंगे हम लोग, इस इक्वेशन का ग्राफ। तो हम यहाँ पर अब बात करने वाले हैं बच्चों का है कि ग्राफ की। ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर के कौन कौन से होंगे, फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के कौन कौन से ग्राफ होंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एक्स प्लस सी। दूसरा यहाँ पर आ जाइएगा, क्या है, log, यस प्लीज, सी टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू स्मॉल टी और प्लस log सी नॉट। ये भी आपके पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी आपके पास एक ग्राफ निकल के आ जाएगा, ठीक। तीसरा आपके पास है क्या, स्मॉल टी इज इक्वल टू क्या, स्मॉल टी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log सी नॉट अपॉन सी टी, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंपेयर करा लो जरा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log e बेस सी टी, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल t, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log e बेस सी नॉट। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, y एक्सिस ये हो जाएगी, इस एक्सिस पर कौन आएगा, log e बेस सी टी, और ये x एक्सिस है, इस पर कौन आएगा, टाइम। क्या आएगा बच्चों, टाइम। और c क्या है, y एक्सिस पर कटा हुआ इंटरसेक्ट, तो ये आपके पास है log e बेस सी टी, और ये जो इंटरसेक्ट कटा हुआ है y एक्सिस पर, इसकी वैल्यू है log e बेस सी नॉट, ये इंटरसेक्ट कटा हुआ, ठीक है ना, y एक्सिस पर। अब उसके बाद देखो स्लोप k, स्लोप जो है बच्चों, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, मतलब जो स्लोप है वो k के इज इक्वल है, और वो नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ गिरेगा ग्राफ। अब इसकी जो स्लोप आएगी इसकी k के बराबर। स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, मीन्स क्या है, ये स्लोप नीचे की तरफ आएगी। तो यहाँ पर आप ना देख रहे हैं क्या, y एक्सिस पर क्या है, log ऑफ e सी टी कर दिया y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर क्या रहा है, टाइम t कर दिया, और y एक्सिस पर c सेगमेंट जो कटा हुआ वो ये कटा हुआ सेगमेंट क्या है, log e बेस सी नॉट, ठीक है। और स्लोप कैसी है, नेगेटिव है, ढाल नीचे की तरफ गिर रही है। इधर आ जाइएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा, y पर क्या है, log सी टी, यहाँ पर e बेस सी टी, यहाँ पर केवल सी टी हो जाएगा, और यहाँ पर x एक्सिस पर क्या है, टाइम एज इट इज रहेगा, और c सेगमेंट है, तो c सेगमेंट आप यहाँ पर ले लीजिएगा, ये वाला
तो ये सेगमेंट कितना है बच्चों, ये है log C0। अब यहाँ से स्लोप क्या आ रही है निकल के, स्लोप बच्चों स्लोप आ रही है m इसके कंपैरिजन में हो जाएगी, तो स्लोप आ रही है k/2.303, ठीक है ना। अब वो भी कैसी है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव मतलब नीचे की तरफ गिरेगी, तो यहाँ पर जो स्लोप आएगी बच्चों आएगी -k/2.303। क्या ये बात पकड़ में आ रही है आपको। ये वाली इक्वेशन जो आपके पास थी, इस इक्वेशन का ग्राफ यहाँ पर बनेगा। ये आ जाइएगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। वाई एक्सिस पर क्या है, टाइम है बच्चों, और फिर एक्स एक्सिस पर क्या है, log C0/CT है, और फिर स्लोप क्या है 2.303/k, और वो भी पॉजिटिव है, और ये लाइन जो होगी वो सेंटर ऑफ ओरिजिन से जाएगी, y बराबर mx, ठीक है ना। ये 3 इक्वेशंस हमने अभी डिस्कस करी थी, 3 पर मैंने एक ब्लॉक लगाया था ना, उन तीनों इक्वेशन से जुड़े हुए ग्राफ यहाँ पर बना रखे हैं। अब जिन बच्चों को ये नहीं पता है बच्चों की y बराबर mx पर हम लाइन कैसे खींचेंगे, लाइन कैसी ड्रॉ होगी, या y = mx + c पर हम लाइन कैसी खींचेंगे, कैसी लाइन ड्रॉ होगी, तो उन बच्चों के लिए मैं छोटा सा यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लूँगा ताकि आपको लाइन समझ में आ जाए कैसे खींची जाती हैं। पहले स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद समझा रहा हूँ। 1 2 एंड 3, ठीक है। चलो भाई देखिए, मैं आप बताऊंगा आपको कि जो लाइंस होती हैं ना, उन लाइंस को हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, उनके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं बात करूंगा यहाँ पर सबसे पहले, हाँ जी, सबसे पहली बात करूंगा y = mx + c, तो इसमें ये y एक्सिस है, हाँ, और ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। अब जो c है बच्चों, y एक्सिस पर काटा हुआ सेगमेंट होता है c, तो c आपका सेगमेंट है y एक्सिस पर, और ये इसकी क्या है, स्लोप m, और स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है, तो ये आपकी स्लोप पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ ग्राफ उठेगा। जब ढाल पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ चढ़ा जाएगा, और जब ढाल नेगेटिव हो मतलब क्या है, स्लोप अगर नेगेटिव वाला मैं यहाँ पर -m होगा तो ये नीचे की तरफ आएगी। जैसे मैं यहाँ पर इसी का जवाब ले लेता हूँ, y = -mx + c आ गया आपके पास। तब क्या करेंगे बच्चों, ये y एक्सिस है, ये वाला कौन सा एक्सिस है, x है, और यहाँ पर c सेगमेंट है किस पर, y एक्सिस पर काटा हुआ, तो c सेगमेंट ये हो गया। अब यहाँ से देखो स्लोप कैसी है, नेगेटिव, तो स्लोप नेगेटिव है तो अब आपके पास ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे गिरेगा। ये तरीके होते हैं ग्राफ खींचने के। तीसरी बात करें अगर हम लोग, y = क्या होता है, एक फार्मूला mx, ये जो होता है ग्राफ, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ये ग्राफ होता है आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन से जाने वाली लाइन का, तो यहाँ पर जो स्लोप आएगी वो क्या आएगी, स्लोप = m, वो भी पॉजिटिव आ रही है। कैसी आ रही है, पॉजिटिव। यहाँ पर स्लोप कैसी है बच्चों, यहाँ पर स्लोप कैसी है, हाँ यस प्लीज़, नेगेटिव। यहाँ पर स्लोप कैसी है बच्चों, सर यहाँ पर पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर पॉजिटिव है स्लोप, यहाँ पर स्लोप नेगेटिव है, यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है। अगर ग्राफ ऊपर उठ रहा है स्लोप पॉजिटिव, ग्राफ नीचे गिर रहा है स्लोप नेगेटिव, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट आपके पास है y = -m × x, ये भी हो सकता है -mx, स्लोप नेगेटिव हो सकती है, तो ये आपके पास y, ये आपके पास x है, और ये सेंटर ऑफ ओरिजिन है। अब सेंटर ऑफ ओरिजिन से नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी मतलब ये लाइन आ जाएगी, ठीक है ना, y = -mx। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, सुनो ध्यान से, पांचवा y = -mx और -c, -mx -c, इसका मतलब क्या है, y एक्सिस ये हो गई, ये हो गया x एक्सिस। अब y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आपके पास इंटरसेक्ट कैसा आ रहा है, माइनस का, मतलब y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन ये हो जाएगी। हाँ जी, क्या बात पकड़ में आ रही है। ऊपर वाले में देखो +c है, मतलब y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है, नेगेटिव, यस प्लीज, नेगेटिव कहाँ होती है बच्चों, नीचे की तरफ। यहाँ पर c भी नेगेटिव है, सेगमेंट भी नेगेटिव, मतलब आपको सेंटर ऑफ ओरिजिन से नीचे जाना है। उसके बाद स्लोप भी नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो आपको नीचे की तरफ आना है, ठीक है ना। स्लोप कैसी है, नेगेटिव है। और पांचवा जो ग्राफ बन सकता है y = -mx, हाँ, +mx, y = mx - c हो सकता है। तो इस वाले ग्राफ को देखिए ज़रा, y और इस पर ले लीजिएगा x, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा,
आपके पास वाई एक्सिस के ऊपर जो सेगमेंट कटा है वो नेगेटिव है, मतलब नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ कहीं सेगमेंट सी मिलेगा और इस सेगमेंट से हम लोग क्या देखेंगे, ढाल पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ भाग रहा है, स्लोप कैसी है, पॉजिटिव है। ये बात पकड़ में आ रही है आपको। तो यहाँ पर इक्वेशंस लिखी हुई हैं, उनसे जुड़े हुए ग्राफ लिखे हुए हैं, फटाफट नोट करो बच्चों। उसके बाद चलते हैं हम लोग हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। 1, 2 एंड 3 एकदम सही बच्चों, सही दिशा में जा रहे हैं आप लोग और सही कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है ना। डोंट वरी, बी हैप्पी, बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा। हम है ना हर एक प्रॉब्लम को, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को मैं ना बहुत इजीली फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करने वाला हूँ बच्चों, ठीक है ना। लेक्चर को देखने के बाद किसी चीज़ की जरूरत नहीं रह जाएगी, इट्स माय प्रॉमिस, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। चलो सर, सच में, हाँ जी बिल्कुल सच में। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ, यस प्लीज, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ। तो हम क्या बताएंगे बच्चों, द टाइम पीरियड। तो हम क्या बताएंगे बच्चों, द टाइम पीरियड इन विच, वो समय जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बिकम्स हाफ, कैसी हो जाती है, बिकम्स हाफ हो जाती है, इज कॉल्ड, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, हाफ लाइफ। क्या कहते हैं उसको, हाफ लाइफ। इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ, इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, इट इज डिनोटेड बाई टी हाफ, इसको हम टी हाफ से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि टाइम t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग सी नॉट अपॉन सी टी। अभी आप लोगों ने प्रूफ किया था, ठीक है ना। थर्ड वाला इक्वेशन ये था, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग ऑफ 10 सी नॉट अपॉन सी टी। बच्चों यहाँ पर मैंने 10 नहीं लिखा, मैंने बताया था 10 होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, हम 10 नहीं समझेंगे। तो हियर t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, t इज इक्वल टू टी हाफ हो जाएगा। देन बची हुई कंसंट्रेशन सी नॉट की कितनी हो जाएगी सर, सी नॉट की आधी हो जाएगी। बची हुई कंसंट्रेशन सी नॉट की आधी, क्यों, क्योंकि टाइम आपका हाफ लाइफ हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ए की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, तो बची हुई कंसंट्रेशन सी नॉट बाई 2 हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा बच्चों स्मॉल t इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग सी नॉट। अब ये टी हाफ हो जाएगा, टी की ऊपर क्या आ जाएगा, टी हाफ, बहुत बढ़िया, 2.303 बाई के लॉग सी नॉट अपॉन, और सी टी के ऊपर सी नॉट बाई 2, सी नॉट से सी नॉट बढ़ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 2, और लॉग 2 की वैल्यू बच्चों क्या आती है, हाँ जी 0.3010, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो हम इस इक्वेशन में आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाई के इंटू लॉग 2 है ना, लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है 0.3010। अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे 0.693 अपॉन के, ये हो जाएगा टी हाफ। देखो टी हाफ में केवल कंस्टेंट आ रहा है, और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में टी हाफ में क्या आ रहा था, कंसंट्रेशन आ रही थी। यानी जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ, किसके लिए, टी हाफ जीरो के लिए आपने निकाला था सी नॉट अपॉन 2 के, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ कितना निकाला है 0.693 बाई के। मतलब फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा बच्चों, जीरो ऑर्डर में टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था। बड़ा फर्क है दोनों के बीच, याद रखिएगा, किसी भी तरीके से भूलना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज डज नॉट डिपेंड नहीं करता, किस पर, अपॉन, डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, किस पर डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। इतनी बात हमने कर ली है। क्या यहाँ पर ग्राफ भी बन जाएगा, हाँ बिल्कुल बनेगा, ग्राफ टी हाफ का, यहाँ पर टी हाफ हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो हमारे पास क्या जाने वाला है, टी हाफ
बिल्कुल सीधी लाइन जाएगा। मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग टी हाफ में कोई फ़र्क नहीं आएगा, सीधी लाइन जाएगी। तो एक चौथा ग्राफ ये भी बन जाएगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए 3 ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना दिए थे, चौथा ये वाला है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीशन टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंप्लीशन, यस प्लीज, टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम क्या होगा, यानी वो रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट हो जाएगी, 100% पूरी हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं बच्चों, मैंने मान लिया ए है, उससे कोई प्रोडक्ट बी बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोगों ने निकाला था टाइम टी इज इक्वल टू 2.303/k इंटू लॉग C0/CT। यही बच्चों फार्मूला ऐसा है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हल कर देगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, जी, इसको हम लोग जड़ी बूटी बोलेंगे। जड़ी बूटी मतलब क्या है, हर बीमारी की दवा, हर क्वेश्चन की दवा। अगर फर्स्ट ऑर्डर पे कोई क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो इस वाले फार्मूले से हम लोग हर क्वेश्चन को हिट करने की पूरी कोशिश करेंगे और आप देखेंगे भी सही सटीक आंसर लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है ना, एकदम सटीक आंसर लाएंगे। तो T इज इक्वल टू 2.303/k log C0/CT। यहाँ स्मॉल t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल T, मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो जाएगी। रिएक्शन 100% कंप्लीट हो चुकी है। अगर 100% कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, ए बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, ख़त्म, सारा का सारा ए कहाँ बदल जाएगा, बी में। जब रिएक्शन 100% पूरी हो जाएगी तो सारा का सारा ए चेंज हो जाएगा बच्चों, कहाँ में, बी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, CT जो होगा, बची हुई कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी। तो नाउ अब क्या आ जाएगा, कैपिटल T इज इक्वल टू 2.303/k इंटू लॉग C0/CT की जगह पर 0 हो जाएगा। अब जब कभी भी ना डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगी। 2.303/k लॉग इन्फिनाइट, और फाइनली क्या हो जाएगा, टाइम भी इन्फिनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बच्चों, कंप्लीशन टाइम इन्फिनाइट हो गया। मतलब फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन 100% कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर किसी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को आप देख रहे हो, तो वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, हमेशा चलती रहेगी, ठीक है ना, उसके ख़त्म होने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि वो इन्फिनाइट वैल्यू निकल के आ रही है। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट कंप्लीट, ये कभी कंप्लीट नहीं होती बच्चों। अब हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के क्या एग्जांपल्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 3 एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर के करवाऊंगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे से ढंग से आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर पर टिक मारना रहेगा इन 3 रिएक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ, यस प्लीज, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है बच्चों, उनके क्या एग्जांपल हैं। सबसे पहला एग्जांपल है जी, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर यस डिकम्पोजिशन, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन। तो बच्चों जो एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर उनका 87 के ऊपर हो, ठीक है ना, तो उनको हैवी न्यूक्लियस कंसिडर करते हैं हम लोग, ठीक है। और ऐसे एलिमेंट्स अपने अंदर से हमेशा अल्फ़ा बीटा गामा ये 3 तरह की रेडिएशंस को निकालते रहते हैं। इसको हम लोग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे यूरेनियम 92-235 की, तो इसका देखो एटॉमिक नंबर 92 है, यानी इसका जो Z है मोर देन 87 है। तो एलिमेंट्स जिनका Z 87 से ज़्यादा निकल के आता है बच्चों, वे रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, अपने अंदर से अल्फ़ा रेस को एमिट करता है, बीटा रेस को एमिट करता है, ठीक है ना, और तीसरा क्या है, गामा रेस को एमिट करता है, निकालता रहता है, ठीक है ना। अल्फ़ा रेस भी निकलती हैं और बीटा रेस भी निकलती हैं, गामा रेस भी निकलती हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव, यस प्लीज़, हाँ, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर डिकम्पोजिशन। ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है, हमेशा चलता रहता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है ना, हमेशा चलती रहती है। कंप्लीशन टाइम उनका इन्फिनाइट निकल के आता है, ठीक है। अच्छा भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। तो हमने ये चीज़ देख ली। दूसरी हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिसिस ऑफ यस प्लीज़, लिसिस ऑफ एस्टर्स, यानी एस्टर की हाइड्रोलिसिस। तो एस्टर का फार्मूला होता है CH3COO C2H5, ये एस्टर आपके पास है।
पानी के साथ रिएक्शन करवाइए, ये टूटेगा CH3COOH और प्लस C2H5OH। मतलब क्या रहेगा, यहाँ से इतना हिस्सा जो है ना CH3COO इसके H को लेकर के चला जाएगा, यहाँ बचेगा OH। तो जो ये OH है ना, यहाँ पर से मैं क्या करूँगा, H अलग कर लूँगा, इसका OH अलग कर लूँगा, ये H इसके साथ जाएगा तो CH3COOH ये बन गया, C2H5OH ये बन गया। मीन्स क्या है, ये है आपके पास एसिटिक एसिड, ठीक है ना। और ये क्या है, इथेनॉल। ये भी एग्जांपल आपका फर्स्ट ऑर्डर में आता है। तीसरा आपके पास आता है हाइड्रोलिसिस, हाँ जी, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, यानी शक्कर की हाइड्रोलिसिस। तो शक्कर की हाइड्रोलिसिस जो है, सुक्रोज का फार्मूला का C12H22O11, ये वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा C6 यस प्लीज H12O6 प्लस C6H12O6, ठीक है ना। ये है हमारे पास ग्लूकोज और ये हमारे पास क्या है, ये फ्रक्टोज है बच्चों। देखो इनके फार्मूले सेम आ रहे हैं, ठीक है ना। इनको हम लोग आइसोमर कहते हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनके फार्मूले सेम आते हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है बच्चों, फ्रक्टोज के अंदर कीटोन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 3 एग्जाम्पल्स आपको लिखवाए हैं, ये एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हैं। फटाफट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक।